हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए, मैंने 2 से 3 साल के बच्चे के लिए कार्डिगन बनाया है। इसको बनाना बहुत इजी है। इसको बनाने के लिए ज़्यादा ऊन की ज़रूरत भी नहीं है। 2 से 250 ग्राम ऊन में अच्छे से बन जाएगा। और अगर आपको उसको बनाना है तो मेरी वीडियो है, उसको आप फुल देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा इसको कैसे बनाना है। इसको बनाना बहुत ईजी है, आप इसको आसानी से बना सकते हो। पे वाइट कलर की ऊन ली है और यहाँ पे मैंने क्रोशिया हुक लिया है। 3.0 mm का मैंने यहाँ पे क्रोशिया हुक लिया है। देखिए, हम यहाँ पे 86 चैन ले लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे 86 चैन बना ली है। अब हम क्या करेंगे, हर एक चैन में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने 86 चैन ली है, तो हम यहाँ पे जो है 2 चैन स्किप कर देंगे। ये हम 2 चैन स्किप करके और हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से हम हर एक चैन में हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए, इस तरह से हमारी ये पूरी रो कंप्लीट हो गई है। हमने हर एक चैन में हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इधर से हम रो को टर्न करेंगे और फिर से यहाँ पे हम 2 चैन लेंगे और फिर क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरे में एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पे हर एक हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर 3 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर जो हमारे 4 नंबर का आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस बार एक हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए, फिर इस तरह से ही हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 हाफ डबल क्रोशिया, फिर से 3 हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे और फिर इस तरह से हम 4 नंबर पे 2 बनाएंगे। इस तरह से अपनी पूरी रो हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, 3 हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हम 3 हाफ डबल क्रोशिया और जो हमारा 4 नंबर का है उस पे हम डबल कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने 2 बना लिए हैं। देखिए, इस तरह से फिर से इस तरह से हम 2 चेन लेंगे और यहाँ पे जो हमने एक बनाया था, यहाँ पे जो हमने लास्ट में 2 बनाए थे, यहाँ लास्ट में हम 2 इस तरह से ही बना के लेके चलेंगे साथ में। और फिर हम एक हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इधर से यहाँ पे हम 5 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। 5 हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, मैंने यहाँ पे जो है 6 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में 2 एक साथ ही चलेगा। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब जो हमारा 7 है, हम उसके ऊपर 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 इस तरह से। फिर 6 हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हम इस तरह से 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमारा 7 नंबर का हाफ डबल क्रोशिया आएगा उसके ऊपर हम 2 बनाएंगे।
देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने 2 बनाए थे और यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ये हो गया हमारा 6 और जो हमारा 7 नंबर का है उस पे हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। देखिए फिर इस तरह से ही हम 6 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हम अपनी ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए लास्ट में भी हम इस तरह से बना लेंगे 1 2 3 4 5 और 1 6। देखिए इस तरह से हम लास्ट में भी यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम स्टार्टिंग में 2 ही रखेंगे, इधर भी हम 2 रखेंगे और इस साइड में भी हम 2 रखेंगे, 2 एक साथ लेके चलेंगे हम। देखिए यहाँ पे इसको भी काउंट नहीं करेंगे और यहाँ पे भी हम इस तरह से ही करेंगे। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 और 7 में यहाँ हमारे 2 हाफ डबल क्रोशिया हैं। इस तरह से हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ पे भी इस तरह से ही हमारे सेम पैटर्न रखेंगे। देखिए यहाँ पे हम सेम रखेंगे। यहाँ पे हमने 6 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 में हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हमें अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से ही इसकी जो हम रो बना रहे हैं, इस तरह से ही हम इसके 5 6 स्किप कर करके 7 स्किप कर करके इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। इसके 12 राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। मैंने आपको 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ पे हमारे 10 राउंड कंप्लीट हो गए हैं और 10 राउंड कंप्लीट होने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे 170 डबल क्रोशिया है। स्टार्टिंग में हमारे पास 86 थे, 86 डबल क्रोशिया थे और अब हमारे पास 170 हाफ डबल क्रोशिया है। देखिए यहाँ पे 170 हाफ डबल क्रोशिया है हमारे पास। यहाँ पे हमने क्या, स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे 2 चेन लिए हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में हमने 25 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक 25 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए 1 2 3 देखिए यहाँ से हम काउंट कर लेंगे स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने यहाँ पे 20
5 हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ तक 35 हाफ डबल क्रोशिया स्किप करेंगे इस तरह से। पहले हम यहाँ पे 3 चैन ले लेंगे, 1 2 3, और फिर यहाँ पे इस तरह से इसको निकाल के यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए जो मैंने बीच में यहाँ पे लिया है, यहाँ पे हमने 35 हाफ डबल क्रोशिया स्किप किए हैं। ये हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे हाफ डबल क्रोशिया है वो 50 है, तो हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक 50 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ से इसको निकाल लेंगे और इस तरह से ही जिस तरह से हमने पीछे की साइड किया है, यहाँ पे 35 हाफ डबल क्रोशिया स्किप किए हैं, इस तरह से हम यहाँ पे भी 35 हाफ डबल क्रोशिया स्किप करके यहाँ पे इसको हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। पहले हम यहाँ पे 3 चैन ले लेंगे। देखिए पहले हम यहाँ पे 3 चैन ले लेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे 25 अपने हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे इस तरह से चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे हम 3 चैन ले लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम जो हमने 3 चैन ली है, इस तरह से हम यहाँ पे निकाल लेंगे। जो हमारे पास 2 चैन थी, 2 चैन में हम 2 बार ही क्रोशिया को निकाल लेंगे इस तरह से, और फिर हम यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था एक वहाँ से निकालेंगे इस तरह से, और एक यहाँ से। तो हमारे पास जो है ये यहाँ पे 5 हो गए हैं, तो हम इन सबको एक साथ इस तरह से निकालेंगे। फिर हम यहाँ पे एक चैन ले लेंगे। एक चैन लेने के बाद फिर हम इसी चैन में हुक को डाल के इस तरह से निकाल लेंगे, और एक हम यहाँ पे हुक को डालेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे हुक को डालेंगे और यहाँ से भी एक बार इस तरह से हम निकाल लेंगे। फिर जो हमारे 2 हाफ डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। हम अपने यहाँ पे 5 कर लेंगे, 1 2 3 4 5, और फिर इनको तीनों को, पांचों को एक साथ इस तरह से 5 के 5 को एक साथ इस तरह से हम निकाल लेंगे। फिर हम एक यहाँ पे इस तरह से चैन बना लेंगे। फिर सेम इस तरह से ही हमारा प्रोसेस रहेगा। फिर इस तरह से निकालेंगे, फिर यहाँ पे हुक को डाल के फिर यहाँ पे इस तरह से, और फिर इस तरह से, इस तरह से ही हम अपनी ये रो बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा। इस तरह से हम अपना ये पूरा डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे जहाँ हमने 3 चैन ली थी वहाँ पे आ गए हैं। इस तरह से हम यहाँ से निकालेंगे
3 4 और एक 5। अब हम इस तरह से इनको पांचों को एक साथ निकाल के फिर इस तरह से एक चैन ले लेंगे। देखिए फिर से हम इस तरह से एक चैन ले लेंगे और चैन लेने के बाद हम फिर से इसमें इस तरह से ही निकालेंगे यहाँ पे। और इस तरह से यहाँ पे देखिए फिर से हमारे 5 हो गए यहाँ पे। इनको हम इस तरह से निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा एक पैटर्न इस बीचम बीच आया है। इसके जो सेंटर में है वो हमारा एक पैटर्न आया है। इस तरह से हम अपना कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम अपनी ये पूरी रो है कंप्लीट कर लेंगे। इसको बनाना बहुत इजी है। अगर आप एक बार अच्छे से देखेंगे तो आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन इस तरह से दिखेगा। इस तरह से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। और जो हम इस साइड आएंगे जहाँ पे हमने 3 की चैन ली है तो हम इसी तरह से बनाएंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया है उसी तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे। इस तरह से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम लास्ट में कर लेंगे। हुक को इस तरह से डाल के इस तरह से निकालेंगे। फिर 2 बार यहाँ से निकाल लेंगे इस तरह से। फिर इनको एक साथ निकाल लेंगे इस तरह से। फिर एक चैन लेने के बाद फिर से इस तरह से इसमें डाल के देखिए इस बार हम ऐसे नहीं करेंगे। इस बार हम यहाँ पे सीधा इस तरह से डाल के और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने रो को टर्न ले लिया है और इस तरह से यहाँ पे 2 हमने चैन ले ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम यहाँ पे बनाएंगे 1 2। इस तरह से हम अपनी ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से और ये हमारा इस तरह से इसका लुक आएगा। लास्ट में भी इस तरह से ही बना लेंगे। यहाँ पे एक 2 और यहाँ पे हम एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब रो को टर्न करेंगे। देखिए हमारा ये डिज़ाइन इस तरह से दिखेगा। रो को टर्न करके फिर हम यहाँ पे इस तरह से ही 3 चैन लेंगे, 1 2 और एक 3। और यहाँ पे हम स्टार्टिंग इस तरह से ही करेंगे जैसे हमने स्टार्ट में किया था। इस तरह से हुक को डाल के इस 3 की एक बार निकालेंगे यहाँ से, तो हम यहाँ से नहीं उठाएंगे, हम यहाँ से उठाएंगे। हम यहाँ से नहीं उठाएंगे, हम यहाँ से उठाएंगे इस तरह से। ये हमारे 5 हो गए हैं। अब हम इनको एक साथ इस तरह से निकालेंगे।
फिर यहाँ पे एक चैन ले लेंगे, फिर इस तरह से उठा लेंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से हम अपना डिज़ाइन कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से ही हम अपनी रो को कंटिन्यू रखेंगे और इस तरह से हम इसको बना लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। हेलो फ्रेंड्स, देखिए इसकी मैंने यहाँ पे इसकी जो लेंथ थी, जितनी हमें इसकी लेंथ रखनी थी उतनी हमने इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी स्लीव बनाएंगे। स्लीव बनाने के लिए हमको यहाँ से कैसे स्टार्ट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए स्लीव बनाने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरह से। देखिए स्लीव बनाने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से निकालेंगे। हम यहाँ से स्टार्टिंग में हमने 2 चेन बनाई थी, हम यहाँ पे 3 चेन ले लेंगे इस तरह से। देखिए मैंने यहाँ पे 2 चेन बनाई थी, हमने यहाँ पे 3 चेन बना ली है। फिर इस तरह से हम यहाँ से अपना डिज़ाइन कंटिन्यू रखेंगे इस तरह से। ये हमारे 5 हो गए हैं। अब हम इनको एक साथ इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए फिर से हम वही अपना जिस तरह से हमने पहले बनाया था उसी तरह से हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से हम लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे आ गए हैं। और हम यहाँ पे कुछ हमें चेंज नहीं करना है, ऐसे ही रखना है इसको। देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। यहाँ आइए हम इसको, देखिए यहीं पर हम इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से जॉइंट कर देंगे। फिर हम यहाँ पे 2 चेन ले लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे 2 चेन ले लेंगे और फिर हम सेम अपना पैटर्न ऐसे रखेंगे। यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया, स्टार्टिंग में ली थी 2 चेन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से और फिर इसको ऐसे स्लिप स्टिच से यहाँ से उठा के इस तरह से जॉइंट कर देंगे। फिर से हम अपना यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट कर लेंगे। देखिए हमको यहाँ पे नहीं बनाना है, यहाँ पे बनाना है। इस तरह से अपना डिज़ाइन हम कंटिन्यू रखेंगे। और इस तरह से निकाल लेना है।
देखिए इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको बना के यहाँ पे रेडी कर लिया है। इस तरह से हमारी स्लीव बन के यहाँ पे रेडी हुई है और यहाँ पे हमने लास्ट में बॉर्डर बना लिया है। मैं आपको बताती हूँ उसको कैसे बनाना है। मैं इसको आपको दूसरी साइड बताऊँगी इसको कैसे बनाते हैं। इसको बनाना भी बहुत ईजी है। इस तरह से हमारी स्लीव बन के रेडी हो गई है। देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ पे बॉर्डर बनाया है ये वाला, इस तरह से हम यहाँ पे भी बना लेंगे इसको। तो हम यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे मैं इसको बताती हूँ आपको कि यहाँ पे इसको कैसे बनाना है। देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ पे भी बनाया है उस तरह से हम यहाँ पे बना लेंगे इसको। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए हम सीधे साइड से स्टार्ट करेंगे, उल्टी साइड से नहीं करेंगे। ये हमारा सीधा है, इधर से हमारा उल्टा है। देखिए तो हम यहाँ पे इस तरह से 2 चैन ले लेंगे और इस तरह से अपना हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 2 चैन ले लिए। 2 चैन लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से क्रोशिया को डाल के इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम दूसरा जो हमारा हाफ डबल क्रोशिया है इसके हम नीचे की साइड को हुक को इस तरह से डाल के यहाँ पे भी हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड, इस तरह से हम यहाँ पे अपना डिज़ाइन बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा। इस तरह से हम अपना डिज़ाइन बना लेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे नीचे की साइड मैंने बनाया है। इस तरह से हमारा इसका फाइनली लुक आएगा। इस तरह से बना लेंगे।